हेलो दोस्तों, मैं अमित, आप सबों का अमित। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है खतियान कैसे देखें। खतियान बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। अगर आप किसी का ज़मीन परचेज करते हो तो आपको खतियान की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खतियान में सर्वे के टाइम में उस खेसरा में कितना ज़मीन था वो दिया हुआ रहता है। अगर मान लीजिए कि सर्वे के टाइम में उस खेसरा में जमीन, उस प्लॉट नंबर में जमीन अगर 10 डिसमिल है, तो वो कोई जिस आदमी का वो 10 डिसमिल जमीन है, सर्वे जिस के नाम से हुआ है, वो आदमी या उसका रिलेशन, बेटा या जो भी हो उसके रिलेटिव, ठीक है, तो वो 10 डिसमिल जमीन ही बेच सकते हैं। ठीक है, तो नहीं तो होता क्या है कि 10 डिसमिल के वजह केवला तो आप कितना भी करवा सकते हो, कि वहां पे ये नहीं होता है क्या कि अगर वो 10 डिसमिल बेच लिया है जमीन, केवला कर दिया है, तो आप फिर नहीं करवा सकते हो केवला, ऐसा कोई बात नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या करता है दलाल वगैरह, कि 5 डिसमिल एक को दे दिया, फिर 5 डिसमिल एक को दे दिया, खत्म। फिर कोई आएगा, फिर उसको 5 डिसमिल लिख देगा उसी प्लॉट से, फिर किसी को 5 डिसमिल, 4 डिसमिल, 2 डिसमिल लिख देगा। तो इससे क्या होता है कि वो सब केवला आपका फॉल्स हो जाता है। तो वो जितने भी पैसे आपको रजिस्ट्री में लगे, वो सारे पैसे आपके बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए आप कभी भी कहीं भी अगर जमीन रजिस्ट्री करवाएं तो सबसे पहले खतियान देख लें। उसके बाद जमाबंदी चेक करना है। जमाबंदी से पता चल जाएगा कि ये जमीन किस किस के नाम पे कब कब गया है। अगर 10 डिसमिल जमीन वो उसके नाम से उस खतियान में होगा, 10 डिसमिल जमीन उसके नाम से अगर होगा खतियान में, अगर वो 2 से 3 बार बेचा होगा, तो जमाबंदी अगर आप चेक कीजिएगा तो उसके नीचे में शो कर जाएगा कि इस आदमी के नाम से इतना खारिज हो गया है, इस आदमी के नाम से इतना खारिज हो गया है, इस आदमी के नाम से इतना खारिज हो गया है। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि अब जमीन इस खतिया मतलब कि इस जमाबंदी में है या नहीं है। तो फिर आप ऐसे देख के पता कर सकते हैं कि हमें इसका ये ज़मीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को कि खतियान किस तरह से निकालना है। तो पहले क्या होता था कि आप एलआरसी के साइट पे जाकर के भी देख सकते थे। तो अभी कभी शो करता है, देखिए एलआरसी टाइप किए तो फर्स्ट लिंक जो आता है इस पे हमें क्लिक करना है। क्लोज पॉपअप किए, अब देखिए यहाँ पे अपना खाता देखें, कहीं भी आपको शायद नहीं दिखेगा। देख लीजिए, इसमें अपना खाता देखें कहीं नहीं दिखता है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हम क्रोम में टाइप करना है हमें अपना खाता देखें। सबसे पहला लिंक जो आएगा हमें इस पे क्लिक करना है। देखिए, तो फिर आप लोगों के सामने बिहार का नक्शा आ जाएगा। ठीक है, आप जो भी जिले से आते हैं आपको अपना जिला चूज कर लेना है। उसके बाद आप लोग जिस भी एरिया से आते हो वो आपको चूज कर लेना है। जैसे कि हम लोग मान लीजिए उदा किशनगंज से आते हैं। अंचल हम लोग का ऐसे उदा किशनगंज हो जाता है अंचल, तो अंचल आप लोग को वहाँ चूज कर लेना है। तो फिर चलिए, यहाँ पे देखिए आपका जिला, अनुमंडल, अंचल चूज किया हुआ ही आता है। तो इसे आपको चूज करने की कोई भी और किसी भी तरह का जरूरत नहीं है। तो आप लोग को यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे आप लोग को थाना, उसके बाद मौजा सही सही से देख के चूज कर लेना है। मान लीजिए यहाँ पे मेरा जो भी थाना नंबर होता है हम उसे चूज कर लेते हैं, और हम लोग का जो भी मौजा होता है मौजा चूज कर लेते हैं। चलिए, कर लिया मैंने। अब यहाँ पे अगर आपको खतियान निकालना है तो सबसे पहले आप खाताधारी के नाम से देखें। अगर आपको प्लॉट नंबर या खेसरा कुछ भी पता नहीं है, अगर उसके आदमी उस आदमी के नाम से सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको टिक करके यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। खेसरा संख्या से देखें, अगर प्लॉट नंबर आपको पता है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। खाता संख्या से देखें, आप खाता संख्या से भी देख सकते हैं। अगर मौजा में समस्त खातों को खेसरा संख्या
के अनुसार देखें। यहाँ से भी वही बात है, नीचे में जो खेसरा के बारे में दिए हैं वही समस्त खेसरा के अनुसार ही देख सकते हैं आप। इसमें मौजा में समस्त खातों को नामानुसार देखें, वही नामानुसार देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके, या तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से आप उसको देख सकते हैं नाम के हिसाब से। तो चलिए हम कोई सा भी एक खेसरा डाल के ही चेक कर लेते हैं। देखिए नीचे में मेरा आ गया है, नीचे में जो भी अगर हम निकालना चाह रहे थे वो आ गया खतियान। अब तो हमें यहाँ पे देखें पे क्लिक करना है, तो आपका देखिए यहाँ पे जो भी खाता है खाता आ जाएगा, जिसके नाम से है रैयतधारी के नाम से वो आ जाएगा। यहाँ पे उसके पिताजी का नाम, यहाँ खाता, यहाँ जितने भी खेसरा है वो यहाँ पे आ जाएगा आपको। तो देखे पे क्लिक करना है हमें। देखिए इस तरह से आपके सामने टोटल ब्यौरा आ जाएगा खतियान का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमें देखना कैसे है वो आप लोग को हम बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए आपका खाता फर्स्ट नंबर में होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये फर्स्ट नंबर में आपका खाता होता है। जैसे यहाँ पे खाता देखिए आपका 80 है। उसके बाद रैयत का नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, कोई एक ही आदमी के नाम से है इसीलिए एक ही आदमी का नाम है। जैसे देखिए यहाँ पे ऊपर में एक ही आदमी का नाम दिया हुआ है। अगर इसमें और आदमी का नाम होता है इस खतियान में, तो यहाँ पे एक आदमी का नाम होता है, उसके बाद यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 2 3 4 5 6 ऐसे करके जितने भी इसमें हिस्सेदार थे सारे के नाम होते हैं। तो यहाँ पे एक ही आदमी के हैं तो बस एक का ही नाम है। यहाँ खाता हो गया, यहाँ आपका ही खेसरा हो गया। अब ये नहीं कि अब इसके आगे में भी खाता होना जरूरी है। अगर एक ही खाते में इतने खेसरे हैं या इतना खेसरा है तो आपको बार बार खाता नहीं दिखाया जाता है। तो इसीलिए ये टोटल जितना भी आप खेसरा नंबर देख रहे हो ये टोटल खेसरा का एक ही खाता है, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पे इस खेसरा में अब जमीन कितना है, ठीक है, इस खेसरा में। और अब बात रही है चौहद्दी का, तो पहले क्या अभी भी खतियान में चौहद्दी बस 2 ही दिया हुआ रहता है, उत्तर दक्षिण, ठीक है। दोनों का देखिए सब में उत्तर दक्षिण का दिया हुआ है, पूरा पश्चिम नहीं दिया हुआ होता है। देखिए इस जगह पे आपको ये चौहद्दी, चौथा कॉलम जो आता है ये चौहद्दी वाला हो जाता है, तीसरा कॉलम खेसरा के लिए हो जाता है। उसके बाद फिर तब देखिए पांचवा कॉलम में जमीन किस प्रकार का है वो दिखाया हुआ होता है पांचवा कॉलम में। छठा कॉलम में आपका एकड़ में जमीन है कि क्या है वो एकड़ दिखाया हुआ रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे मेरा इसमें यहाँ पे ही एकड़ शो कर रहा है, किसी का भी है तो वहाँ पे 1 एकड़ शो कर रहा है इस खेसरे में, ठीक है। ये सब खेसरे में किसी भी तरह एकड़ में जमीन नहीं है। अब देखिए इसमें इस जगह पे डिसमल में शो कर रहा है जमीन, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे डिसमल में 0 पॉइंट जो दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग मोटेशन करते हो तो ये मत समझ लेना कि ये आपका डिसमल है, ठीक है। डिसमल पॉइंट के बाद जो है वही आपका डिसमल हो जाता है। देखिए 0.24 ये डिसमल हो गया, यहाँ पे भी ये डिसमल में हो गया जमीन। 0 पॉइंट के बाद में जो आता है 36 है ये डिसमल हो गया, 36 डिसमिल जमीन हो गया। यहाँ पे 4 डिसमिल हो गया, 8 डिसमिल हो गया। तो उसके बाद 33 है 33 डिसमिल हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हेक्टेयर में कितना जमीन है वो हेक्टेयर यहाँ पे शो कर रहा है आठवें कॉलम में। आपको आठवें कॉलम में 0.97115, जैसे देखिए 2 कैरेक्टर तक ही सही रहता है, उसके बाद का उतना नहीं देखा जाता है। तो लेकिन डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। ये सब देखिए आपका डेसिमल हो गया, ठीक है। अगर आप किसी का जमीन परचेज कर रहे हो, अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ये 24 डिसमिल जमीन है, ठीक है। इस खेसरे में 24 डिसमिल जमीन है, तो अगर ये आदमी चाहे इस जमीन को बेचने के लिए तो 24 डिसमिल जमीन ही बेच सकता है, ठीक है। अगर किसी आदमी को वो अगर 24 डिसमिल जमीन बेच दिया है, ठीक है, केवला कर दिया है, तो दोबारा वो अगर करेगा तो वो केवला फॉल्स जाएगा,
और आपका पैसा, लेने वाले का पैसा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको पहले खतियान देख लेना है। ठीक है, खतियान देखने के बाद कि इस खेसरे में कितने जमीन है, सर्वे के टाइम में इस खेसरे में कितने जमीन था वो हमें चेक कर लेना है। अब मान लीजिए 24 डिसमिल अगर जमीन है, तो अगर 24 डिसमिल बिका तो फिर हमें इसमें परचेज नहीं करना है। और हमें देखना कैसे है कि जमीन कितना बिका है और किस किस के नाम पे गया है, वो हमें देखने के लिए आपको बता देना है। जैसे देखिए ये खतियान हो गया। खतियान को प्रिंट करने के लिए आपको इस राइट कॉर्नर पे एक आएगा प्रिंट का ऑप्शन, यहाँ से आपको प्रिंट क्लिक कर लेना है, तो ये प्रिंट हो जाएगा आपका एक खतियान। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप पीसी में खोल के देख सकते हो, आप फोन में भी देख सकते हो। ठीक ना, फोन में राइट कॉर्नर पे आपको यहाँ पे डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्रोम में, तो वहाँ पे आपको डेस्कटॉप कर लेना है। डेस्कटॉप करने के बाद सेम प्रोसेस से आप कर सकते हो। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है घर में, तो यहाँ पे आप सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करके आप इसको सेव भी कर सकते हो। यहाँ से देखिए सेव का बटन आ गया, सेव भी कर सकते हो। फोन में भी आप इसी तरह से सेव भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिर इसको हम कैंसिल करते हैं और अब हम देखना है कि खतियान में का बिका हुआ जमीन हम कैसे देखें। तो फिर से चलिए हम एलआरसी के साइट पे जाते हैं, यहाँ आ गए। अब यहाँ पे देखिए देखना है हमें कि किसको कितना जमीन गया हुआ है। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे हमें जमाबंदी पंजी देखें, इस पे क्लिक करना है और जिला चूज कर लेना है, अंचल जो भी हो वो टाइप कर लेना है। ठीक है, सेम प्रोसेस वही है, रैयत के नाम से खोजें, खाता से खोजें, समस्त पंजी से खोजें, भाग पृष्ठ से खोजें, प्लॉट नंबर, जमाबंदी, जिससे भी आपको खोजना है, जिस भी बात की आपको जानकारी हो। चलिए हम कोई सा भी डाल के देख लेते हैं। देखिए इस तरह से आपको नीचे में यहाँ पे आपको खुल के आ जाएगा। ठीक है, जमाबंदी खुल के आ जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसको चलिए हम बड़ा कर देते हैं। देखिए इस तरह से आपका जमाबंदी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जमाबंदी आने के बाद सबसे नीचे में देखिएगा आप उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध दाखिल खारिज का विवरण। यहाँ पे देखिए आपको शो कर रहा है केस नंबर, ये आदमी कब उससे जमीन खरीदा है वो शो करेगा, मौजा शो करेगा, खाता, खेसरा और एरिया। यहाँ पे देखिए आपका एरिया शो करेगा कि आप कितने डिसमिल जमीन बेचे, मतलब कि वो कितने डिसमिल जमीन बेचे हुए हैं, वो यहाँ शो करेगा। कौन लेने वाला है और कब खारिज हुआ है ये भी यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए स्टेटस, आपका स्टेटस करेक्शन स्लिप जनरेट, उसके नाम से जमीन अब ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, तो फिर आप यहाँ से अगर वो जितना बार भी बेचा हुआ होगा जिस जिस खेसरे में, वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जमीन कितने बार बिक चुकी है। तो आप ये देख के आप जमीन परचेज कर सकते हैं, तो इससे आप धोखेधड़ी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जमीन परचेज करें, अपना खतियान देखें, अपना जमाबंदी देखें। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अगर यूजफुल लगा हुआ होगा, तो आप वीडियो को स्किप ना करना। ठीक है, और सही सही जानकारी अगर मिला हो आपको, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।